ओके, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं टिश्यू के बारे में। हम लोग बात करेंगे आज टिश्यू चैप्टर के, और जो कि 9th-10th के संबंधित कोई भी क्लास में अगर आप टिश्यू से संबंधित कोई भी डाउट है तो इसको चैप्टर से आप पूछ सकते हो। वहाँ मुझे अपने मेरे चैनल पर कमेंट करके कोई भी डाउट होता है तो उसका क्वेश्चन भेज सकते हैं। ओके, तो हम लोग बात करते हैं टिश्यू चैप्टर। टिश्यू क्या है? टिश्यू कोई भी जब डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मिल जाते हैं, व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स combined, then it's form a tissue। अगर इस सब क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्या करते हैं, जब मिक्स हो जाते कंबाइन कर जाते हैं तो वे एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और टिश्यू जो टर्म है ये सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने दिया था, इसका बोलते हैं जेवियर वाइकार्ट। और इन्होंने इस साइंटिस्ट को 1801 में इन्होंने दिया था। इस टर्म टिश्यू का जो टर्म है, नाम है, वो दिया गया था जेवियर वाइकार्ट के द्वारा 1801 में। और इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी एक ब्रांच होती है जिसके हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यू, इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और इन्हीं ये जो हिस्टोलॉजी है, इसी फादर ऑफ हिस्टोलॉजी को ही हम लोग अगर हिस्टोलॉजी की बात करते हैं, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो इनको बोलते हैं जेवियर वाइकार्ट। अब देखिए, हम लोग टर्म की बात करते हैं टिश्यू क्या टर्म है? टिश्यू अगर हम बात करते हैं तो टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो क्या करता है, और सिमिलर इन स्ट्रक्चर में कैसा होता है, एक जैसा होता है, और एक साथ काम करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू मिलकर एक काम को, पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक ग्रुप ऑफ सेल्स डेट perform that are similar in structure and work together to achieve या perform particular function। देखिए, अगर कोई भी काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्रुप में आना पड़ता है। जैसे बहुत सारे सेल्स मिलके क्या करते हैं, एक टिश्यू को फॉर्मेशन करते हैं। तो जब टिश्यू को कोई फंक्शन करना है, कोई काम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे टिश्यू को मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए एक साथ आना पड़ेगा। अगर हम उसी टाइप से बात करते हैं तो जैसे कोई भी, अगर हम गेम की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की बात करते हैं, अगर हम लोग को क्रिकेट की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जब तक 11 प्लेयर्स नहीं होते हैं एक क्रिकेट का मैच हम लोग नहीं खेल सकते। अकेले तो कोई खेलेगा नहीं। तो हम लोग को क्या होता है, एक टीम बनानी पड़ती है, और एक टीम बन के हम लोग क्या करते हैं, एक क्रिकेट का मैच खेलते हैं। उसी टाइप से क्या होता है, कोई फंक्शन करने के लिए टिश्यू क्या होता है कि उसको ग्रुप में आके एक पर्टिकुलर फंक्शन को काम करना पड़ेगा। जबकि वो एक जैसे होते हैं, एक ही गेम खेल रहे हैं, एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो टिश्यू भी क्या होता है, सेम टाइप्स के टिश्यू होते हैं और ग्रुप में आते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसी को नाम दिया जाता है टिश्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन में अगर सेल सेम हो तो टिश्यू बनता है ना। तो जब डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, जब सेल्स क्या करते हैं, मिल जाते हैं, तो वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू अगर मिल कर जाते हैं तो वो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ऑर्गन अगर बहुत सारे मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन सिस्टम का
और एक ये लास्टली फाइनली जाके एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अगर वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ना बने तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, फिर ह्यूमन बॉडी का हम लोग फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के जब सेल्स होते हैं, जब हम लोग ओवा और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं तो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, फिर उससे टिश्यू जनरेट होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और बाद में फाइनली ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑर्गन क्या हो सकता है, जैसे स्टोमक है ना, तो ऑर्गन क्या हो गया, स्टोमक हो गया। तो स्टोमक में क्या है, अब उसको परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू बनेंगे, जो क्या करेंगे, अलग अलग परफॉर्म काम करेंगे। जैसे ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम में हम डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। कुछ क्या करेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन करेंगे, कुछ फूड का डाइजेशन करेंगे, कुछ नर्वस सिस्टम होंगे जो न्यूरॉन्स की तरह मतलब सिग्नल्स को पहुँचाएंगे। तो ये क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को एक साथ आना पड़ेगा, तभी वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स, कितने टाइप्स के हमारे पास टिश्यू होते हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स 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 में अगर हम बात करते हैं तो एक तो हमारा अगर डिवाइड करते हैं तो एक तो होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू ये क्या है, प्लांट्स क्या है, ये एक जगह स्थिर होते हैं, ये मोबाइल होते हैं, कहीं भी मूव कर जा सकते हैं। एनिमल लोकोमोशन, डिजाइन फॉर लोकोमोशन। एनिमल जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, मोबाइल्स फॉर लोकोमोशन के लिए होते हैं, और ये क्या होते हैं, रेस्ट के लिए होते हैं। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये रेस्ट के लिए हैं, और ये क्या है, मोबाइल्स के लिए, मतलब चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। तो अगर हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू क्या होता है, दो टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होगा आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ये दोनों टिश्यू के नाम हैं, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये फर्दर क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं ज़्यादातर एक ग्रोथ के लिए काम करते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ के लिए काम करते हैं। और वहाँ परमानेंट जो टिश्यू होते हैं ये प्लांट्स को वाटर और फूड का सप्लाई करते हैं। अब देखिए, अगर हम मेरिस्टेमेटिक की बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, ये फर्दर फॉरवर्ड हो रहा है आगे को, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है ये लेटरल में डिवाइड हो जाता है, एक लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाता है, और दूसरा जो हो जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक होता है इंटरकैलरी और एक होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वहीं अगर हम परमानेंट की अगर हम बात करते हैं, जो परमानेंट हमारा टिश्यू था जो हम पिछली स्लाइड में पढ़े थे, उसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये दो टाइप में डिवाइड होता है, एक सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। ये जाके फर्दर क्या होता है कि सिंपल जो टिश्यू होता है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है हमारा तीन टाइप में, जिसका आपने नाम भी सुना होगा बेटा, कि एक होता है पेरेनकाइमा, एक होता है कॉलेनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो टिश्यू आते हैं, एक तो आता है जाइलम और एक आता है फ्लोएम पी। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये डिवाइड होता है एक जाइलम में और एक होता है फ्लोएम में। जाइलम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे ट्रैकिड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, और इसमें सीप ट्यूब्स होते हैं, इसमें कॉम्पिनियन सेल्स भी होते हैं,
जो एक सपोर्टिंग का सेल काम करते हैं। अब हम लोग एक एक करके इसको स्टडी करेंगे। और जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक मतलब इसका काम होता है खुद को डिवाइड कर सकते हैं। ये सेल्फ डुप्लीकेट होते हैं, सेल्फ को डिवाइड कर सकते हैं, खुद को डिवाइड करने की क्षमता होती है इनके पास। ये सेल्स खुद को डिवाइड कर सकते हैं, हैविंग टू एबिलिटी टू डिवाइड दम सेल्व्स देयरबाय प्रोवाइडिंग ग्रोथ टू द प्लांट। मतलब अपने आप को डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं और इससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा हैविंग एन एबिलिटी टू डिवाइड दम सेल्फ and thereby providing the growth of the plant। मतलब divide themselves and provide growth of plant। ये साथ में क्या काम करते हैं, हाइट के साथ मोटाई और दो ब्रांचेस के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ाती है। मतलब इनका काम होगा कि जो हाइट भी इंक्रीज़ करेंगे, मतलब ग्रोथ ऑफ प्लांट होगा। तो ग्रोथ कैसे होगा, अगर प्लांट की अगर हम बात करते हैं, कोई प्लांट है और यहाँ से मान लीजिए कोई प्लांट है, तो इसकी क्या होगी, हाइट भी इंक्रीज़ करेगा, साथ में ये मोटाई भी उसकी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इसका काम यही होता है कि उसकी हाइट भी बढ़ाएगा, मतलब ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाने में काम करता है। इसके हम लोग बात किए थे कि इसमें दो टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, एक लेटरल होता है और एक होता है इंटरकैलरी। देखिए लेटरल से आपको समझ में होगा, लेटरल मतलब फैलाना, लेटरल मतलब क्या होगा, प्लांट की क्या करेगा, ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा, साथ में इसकी मोटाई बढ़ाएगा। अगर हम लेटरल की बात करते हैं तो ग्रोथ को बढ़ाता है, ग्रोथ इसकी क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा। ये क्या काम करता है, ग्रोथ को बढ़ाता मतलब ब्रेथ, उसकी मोटाई बढ़ाएगा। अगर हम वहीं अगर इंटरकैलरी की बात करते हैं तो इंटरकैलरी क्या करता है, ये प्लांट की हाइट बढ़ाएगा, ऊपर के हिस्से को जो बोलते हैं एपिकल, जो ऊपर का हिस्सा होता है प्लांट का एपिकल, तो एपिकल टिश्यू को इंक्रीज करेगा, ये हाइट को इंक्रीज करेगा। ओके, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कि सिंपल टिश्यू, इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोगों ने समझ लिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, खुद को डिवाइड कर सकता है, प्लांट की ग्रोथ बढ़ाएगा और हाइट को बढ़ाएगा। ओवरऑल बात करते हैं तो प्रोवाइडिंग ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसमें लेटरल मेरिस्टेमेटिक हमने समझा था कि अगर लेटरल मेरिस्टेमेटिक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि लेटरल में मोटाई बढ़ाता है, विड्थ बढ़ाता है, या गिर्थ कह सकते हैं उसको। और अगर हम बात करते हैं इंटरकैलरी की, तो जो ब्रांचेस के बीच में अगर लीफ का डिस्टेंस होता है, देखिए एग्जाम्पल के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो कैसे हो सकता है, कोई प्लांट है, यहाँ पे क्या है, लीफ जॉइंट है, डायग्राम पे मत जाना, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा समझाने की। अब देखिए जो ब्रांचेस की डिस्टेंस है यहाँ की, इसके बीच में जो डिस्टेंस बढ़ रही है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके माध्यम से हो रही है, इंटरकैलरी के माध्यम से हो रही है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के माध्यम से इंक्रीज हो रही है। हाइट के साथ साथ यहाँ के डिस्टेंस जो है उसको भी मेजर करना, इसको क्या कहते हैं, जो इसकी हाइट को मेजर कर रहा है यहाँ पे, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो इंटरकैलरी के माध्यम से होता है। मतलब नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस बन रही है वो हो रही है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बीच में। और यही डिस्टेंस को बढ़ाता है, एंटीनेट को
बढ़ाता है। यहाँ पे मान लीजिए ये नोट्स है, ये इंटर नोट्स हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस बढ़ाएगा वो किसके माध्यम से बढ़ेगा, इंटर कैलोरी के माध्यम से बढ़ेगा। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सैंपल टिश्यू के बारे में। आज का सेशन यहीं तक। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको उसको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।